आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आईडीएसए के परमाणु मुद्दे और शस्त्र नियंत्रण केंद्र के प्रमुख राजीव नयन के अनुसार अमेरिकी हमलों ने ईरान को आक्रामक कार्रवाई का अनुमान लगाने पर मजबूर किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी कई महत्वपूर्ण संपत्तियां पहले ही स्थानांतरित कर दी। उनके पास फोर्डो परमाणु संयंत्र में अभी भी संवर्धन क्षमता मौजूद है और ईरानी दावा है कि वे 2 वर्ष के भीतर पुनर्निर्माण कर लेंगे। नयन ने हमले को क्रूर बताया क्योंकि इसने सुविधाओं को क्षति पहुंची, पर यदि ईरान सचमुच अपने घटकों को छुपा लेता है तो अमेरिका के लिए ये पता लगाना चुनौतीपूर्ण होगा कि वे कहाँ हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है कि आज या कल उन्हें ईरान की छिपी हुई क्षमताओं का पता चल ही जाएगा। प्रतिक्रिया है कि वो इसकी उम्मीद किए हुए थे और तो उन्होंने कहा कि अपने जितने क्रिटिकल एसेट्स थे उनको उन्होंने हटा दिया था और वो फर्दों में अभी भी उनके पास क्षमता है, वो बनाएंगे। ये बात बार बार जब पहला दिन भी नतांज पर हमला हुआ था तो अमेरिकी और पाश्चात्य जितने बाकी विशेषज्ञ भी जो भी परमाणु इसको जानकारी रखते हैं, बाकी तो इसी तरह बयानबाजी बहुत लोग करते हैं ऐसे क्षण में, उन लोगों ने कहा था कि अभी 2 साल के अंदर पुनः निर्माण कर लेगा। अब यह बात होता है कि इस आक्रमण के बाद भी क्या वह पुनर्निर्माण कर लेगा। ईरान दावा कर रहा है हाँ, हमला बहुत ही जबरदस्त हुआ है और जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सचमुच ईरान हटा लिया होगा अपनी जो क्रिटिकल एसेट्स को, तब तो फिर एक है कि कहाँ छिपा कर रखा है। एक पुनः चुनौती अमेरिका के लिए होगी उसे तलाश करना। ये सारे के सारे साइट्स जैसा ईरान भी बोल रहा है, ये सब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में हुआ है। तो इस चलते ईरान का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ये अमेरिकी भी कई कांग्रेस, खास करके कांग्रेसमैन डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के ऑथराइजेशन से हुआ। तो यह तो चलिए टेक्निकल है, लेकिन जो शक्ति परीक्षण में निश्चित ही अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है और उन्हें कहा है कि अब जल्दी समाप्त करो, शांति की तरफ बढ़ो, नहीं तो हमले और होंगे। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। निश्चित ही अमेरिकी दावों पर हमें थोड़ा ज़्यादा मानना पड़ेगा क्योंकि शक्ति उनके साथ है और शक्ति परीक्षण वो कर रहे हैं और अभी दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो पाए। सर, वही सवाल है कि है और क्या ईरान जो है मानेगा इसको कि हमारे इतने एसेट्स को नुकसान हुआ है, और इसके बारे में क्या नहीं, निश्चित ही देखिए इसमें एक हल्का सा एक ग्रे एरिया तो रहता ही है। अब सैटेलाइट्स के माध्यम से कुछ बातों की पुष्टि की जा सकती है, तो है एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कितने नुकसान हुए हैं, लेकिन कितने सेंट्रीफ्यूजेस वहाँ पर माना जाता है करीब 3000 के आसपास सेंट्रीफ्यूजेस उसने फर्दों में छिपा रखे थे। अब उसमें 3000 को उन्होंने हटा लिया, कहाँ रखा, कितना नुकसान हुआ, यह कहना आज के दिन में थोड़ा मुश्किल होगा। यद्यपि अमेरिका के पास तकनीकी क्षमता है, वह आज न कल उसे पता कर लेगा, यह बात भी सत्य है। दूसरी बात है कि नतांज और इप्सान, वहाँ भी देखिए नतांज का तो ये भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज है, उस पर भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप कर लेंगे, लेकिन अब अंदर में कहाँ कहाँ क्या इंजीनियरिंग का नुकसान हुआ, क्या वह जमीन पर आ गया है, अगर आ भी गया है तो कोई भी परमाणु संयंत्र अगर आपके पास तकनीकी क्षमता है, डिजाइन के मास्टरी है, तो 4 से 5 साल में लोग खड़े कर लेते हैं। यह जब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी है उसमें समय और कम लगेगा। ये मैं परमाणु रिएक्टर की बात कर रहा हूँ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।